जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री हरि। आज बृहस्पतिवार के दिन मैं आपको बृहस्पति की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें विष्णु भगवान के लिए भोग तैयार करना होगा, जो बेसन से बनेगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हमें पीला खाद्य पदार्थ ही भोग लगाना होता है और उसे ग्रहण करना होता है। तो सबसे पहले हम एक साफ़ कढ़ाई लेंगे, इसमें हम घी डालेंगे, साथ ही एक साइड पर हमें शुगर सिरप भी तैयार करना होगा। अब घी गर्म होने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे करके बेसन डालते जाएंगे और इसे हम जब तक चलाना है जब तक कि बेसन का कलर चेंज ना हो जाए और इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब हमारा बेसन भुन चुका है, इसमें हम धीरे धीरे करके शुगर सिरप डालेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप शुगर सिरप थोड़ा थोड़ा कर ही डालें, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे और ये एकदम स्मूथ बनके तैयार होगा। अभी बचा हुआ सिरप को हम मीठा जल बनाएंगे, इसे हम मीठा अमृत कहते हैं, जिसे हमें भोग में रखना है। तो इस तरीके से हमारा भोग तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ रात में चने की दाल भिगा कर रख दी थी। आप चाहें तो तुरंत गर्म पानी में भी दाल डालकर इसे रख सकते हैं, क्योंकि हमें भोग में चने की दाल और गुड़ ज़रूर भगवान को अर्पित करना है। अभी हमने भोग तैयार कर लिया है। अब विष्णु भगवान को विराजमान करने के लिए साफ़ पानी से हम उस जगह को साफ़ कर लेंगे और आटे से चौक बनाकर उसमें पटा लगाएंगे। पटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर उसमें केले का पौधा रख देंगे। विष्णु भगवान की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित करेंगे और उन्हें भी पीला वस्त्र धारण कराएंगे। अब हम पीले फूल की माला चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे। केले के जड़ में भी हमें तिलक करना है, जल चढ़ाना है और हमें पूरे टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। साथ ही भोग आदि रखेंगे। मीठा जल जो हमने तैयार किया था, जिसे हम मीठा अमृत कहते हैं, वह रखेंगे। एक कलश आपको ज़रूर बनाना है। कलश के नीचे आप चाहें तो चावल या गेहूँ रख सकते हैं। कलश बनाने के लिए कलश में साफ़ जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, एक हल्दी की गांठ और 1 रुपये डालकर हम उसे अच्छे से रख देंगे। साथ ही उसमें हमें स्वास्तिक बनाना है और दीपक जलाना है। अब नीचे एक स्वास्तिक और बनाकर हमें हवन का पात्र रखना है और शुद्ध जल से आचमन करना है। ये आप 3 बार करेंगे। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते जाना है। यदि आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो हाथ में आपको श्रीफल लेना है। 1 रुपये या आप जितना भी 11 रुपये 21 रुपये जितना चाहें वो रखकर आप उसे संकल्प लेंगे। संकल्प में आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोलना है और वह विष्णु भगवान को अर्पित कर देना है। विष्णु भगवान का ध्यान करके बोलना होता है, आप जो भी मनोकामना चाहें। और इस नारियल को आपको तब तक रखना है जब तक आपके सारे बृहस्पतिवार जो आप व्रत रखेंगे वो पूरे नहीं हो जाते। मतलब आप उद्यापन के समय तक वह श्रीफल भगवान के पास रखा रहने देंगे। अब हमें सच्चे मन से हवन कर लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः स्वाहा करके आपको 5, 7 जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार आप हवन कर सकते हैं, जिसे हम आहुति देना कहते हैं। जब आप आहुति दे दें तो लास्ट में आपने जो भोग बनाया है उसे थोड़ा थोड़ा लेकर आप लास्ट में हवन के ऊपर रख दें। कहते हैं कि जो हवन के ऊपर हम भोग रखते हैं वो डायरेक्ट हमारे भगवान के पास चला जाता है, तो ये काम आप ज़रूर करें। अब हम आरती की और कथा की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमें आरती की थाली तैयार कर लेना है। आरती की थाली तैयार करने के लिए हमें घी का दीपक जलाना है। साथ ही आप कपूर रख लें और इस तरीके से यह तैयारी कथा होने के पहले तक की है। इसके बाद हमें कथा पढ़ना है। कथा का वीडियो मैंने नेक्स्ट पार्ट में डाला हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हो? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और विष्णु भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।